बिगड़ैल बच्चा जिसे बढ़ती उम्र के साथ साथ नशे की आदत लग जाती है और घर में बंदूक मिलने पर उस बिगड़े लड़के पर देशद्रोह का आरोप लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजू बाबा यानी संजय दत्त की। संजय दत्त की इस उतार चढ़ाव वाली कहानी में दोस्तों रोमांस की भी अपनी अलग जगह है। इस वीडियो में हम संजय दत्त की 3 शादियों और कई संबंधों पर खड़ी इस खूबसूरत कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने हमेशा इन्हें विवादों में रखा है। फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले संजू बाबा अब तक 187 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। साथ ही संजू बाबा पर एक बायोपिक फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें संजू बाबा की जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है, इस फिल्म में संजय दत्त की कई काली सच्चाइयों को भी छुपाया गया है। इस फिल्म में संजू बाबा के कुछ ऐसे जिस्मानी रिश्तों को पब्लिक से छुपाया गया है जिसमें बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम आता है। यकीन मानिए, संजू बाबा का कई फिल्मी एक्ट्रेस के साथ अफेयर रहा है और इन्हीं अफेयर्स की हकीकत का पर्दाफाश आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट की शुरुआत में आने वाले नाम की। आज की तारीख में देश की अमीर घराने की बहू टीना अंबानी के नाम से, जो पहले एक्ट्रेस टीना मुनीम के नाम से जानी जाती थी। फिल्म रॉकी में टीना और संजय दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। रील पर संजय दत्त टीना के हीरो थे और असल जिंदगी में भी दोनों ही यंग एक्टर थे। जाहिर सी बात है, शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार की शुरुआत होने लगी थी। टीना और संजय दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे, मगर दूसरी तरफ संजय दत्त की नशे की आदत ने टीना को परेशानी में डाल दिया। नशे में रहने की वजह से संजय और टीना के बीच झगड़े होने शुरू हो गए और एक वक्त ऐसा भी आया जब टीना ने संजय दत्त को छोड़ने का फैसला ले लिया। जब भी टीना संजय से ब्रेकअप की बात करती, उस वक्त संजय दत्त उनके हाथ पैर जोड़कर उन्हें मना लेते थे, मगर नशे की बुरी आदत ने संजय दत्त में कोई बदलाव आने नहीं दिया। लिहाजा टीना ने संजय दत्त से ब्रेकअप कर लिया। टीना से ब्रेकअप के बाद संजय परेशान होने लगे, यहाँ तक कि एक बार टीना और ऋषि कपूर फिल्म कर्ज की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान दोनों के अफेयर की खबरें आने लगीं। बस फिर क्या था, संजय ने अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर, जो कि हिंदी फिल्मों में बतौर खलनायक एस्टैब्लिश हो चुके थे, उनके साथ ऋषि कपूर के घर पहुंचे, क्योंकि संजय ऋषि के गाल पे थप्पड़ मारना चाहते थे। इत्तेफाक से ऋषि उस दिन घर पर नहीं थे, तो संजय की मुलाकात ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर से हुई, जहां उन्होंने इस मामले को संभालते हुए संजय से वादा किया कि वो ऋषि को समझाएंगी। तब कहीं जाके संजय का गुस्सा शांत हुआ। टीना से ब्रेकअप हो चुका था, लिहाजा संजय की जिंदगी में अब बारी थी नई गर्लफ्रेंड के आने की। हालांकि संजय की एक बात काफी अच्छी थी कि उन्होंने अपने अफेयर्स का असर अपने फिल्मी करियर पे पड़ने नहीं दिया। पर्दे पर उनकी एक्टिंग शुरू से ही लोगों को काफी पसंद आती थी। अगला नाम है रेखा का। जी हाँ दोस्तों, वही रेखा जिनके नाम के चर्चे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी हुए थे। रेखा और संजय दत्त एक फिल्म जमीन आसमान में एक साथ काम कर रहे थे, जो कि साल 1984 में बन रही थी। और इसी फिल्म के दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आए और चर्चाएं होने लगी कि रेखा और संजय ने एक दूसरे से सीक्रेट मैरिज कर ली। हालांकि ये बात गलत थी, क्योंकि लोग वहां सिर्फ अंदाजा लगाते थे, क्योंकि एक्ट्रेस रेखा अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी। इसी को देखते हुए लोगों में बातें होने लगी कि रेखा और संजय ने एक दूसरे से शादी कर ली, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज जरूर थी कि रेखा और संजय दत्त एक दूसरे के करीब आए थे और रेखा ने नजदीकियां जानबूझकर बढ़ाई, क्योंकि वो उस वक्त अमिताभ बच्चन को जलाना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने संजय दत्त के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन किया। हालांकि फिल्म के साथ ही ये रिश्ता भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं संजय दत्त की उस गर्लफ्रेंड की, जो आगे चलकर संजय दत्त की पहली पत्नी बनी। एक फिल्म के मुहूर्त में संजय दत्त और ऋचा शर्मा की मुलाकात हुई, जहां पहली ही नजर में ऋचा संजय को पसंद आ गई। उसके बाद एक फिल्म मैगजीन में ऋचा की तस्वीर देखकर संजय उनके दीवाने हो गए और उन्होंने साल 1987 में उनकी फिल्म आग ही आग की शूटिंग के दौरान ऋचा को प्रपोज कर दिया। ऋचा की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर संजय हर रोज ऋचा को फोन करने लगे ताकि उनकी जुबान से वो हाँ बुलवा सके। ऋचा संजय के इस दीवानेपन से इम्प्रेस हो गई और संजय को हाँ कह दी और साल 1987 में ही दोनों ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली। शादी के बाद संजय की लाइफ एस्टैब्लिश हो गई।
और साल 1988 में वो एक प्यारी सी बच्ची के पिता भी बन गए, जिसका नाम है त्रिशाला। मगर संजय की लाइफ में अभी एक फिल्मी मोड़ आना बाकी था, और वो था रिचा का ब्रेन ट्यूमर। एक तरफ अमेरिका में रिचा का इलाज चल रहा था, तो दूसरी तरफ इंडिया में संजय फिल्मों में बिजी थे। तभी साल 1991 में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की फिल्म साजन की शूटिंग होने लगी। उसी दौरान दोनों के बीच प्यार होना शुरू हुआ और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस हो गए। दोनों की रील केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आने लगी और ये जोड़ी सिनेमा के पर्दे पर हिट हो गई। इसी दौरान माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे, इसलिए दोनों चाहते थे कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन माधुरी दीक्षित के पिता इस शादी के खिलाफ थे। वो संजय दत्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि संजय दत्त पहले से ही शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी भी है। उसके बाद 1993 में मुंबई ब्लास्ट केस हुआ, जिसमें संजय दत्त का भी नाम सामने आया, और उसके बाद से ही माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते खत्म कर दिए। उसके बाद उनसे मिली तक नहीं। संजय का नाम उनकी जुबान पे। Search for Super Oyos up to 70% off. Download the Oyo app. Oreo. Get flat 10% off on bus booking. Use code WELCOMEMMT. Download now. उनकी जुबान पे कभी नहीं आया। संजय दत्त की लाइफ में अभी एक और झटका आना बाकी था। 1996 में उनकी पत्नी रिचा ने दम तोड़ दिया। बॉम्बे ब्लास्ट केस में नाम आना, रिचा की मौत और माधुरी के साथ टूटा रिश्ता, इन तमाम चीजों की वजह से संजय डिप्रेशन में चले गए। तभी उनकी जिंदगी में एक्ट्रेस लीजा रे की एंट्री हुई। लीजा ने संजय दत्त को इमोशनली सहारा दिया और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन इससे पहले कि ये रिश्ता मजबूत हो पाता, दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद संजय की मुलाकात एक मॉडल से हुई, जिसका नाम था रिया पिल्लई। साल 1998 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी संजय दत्त के कई अफेयर्स रहे और उनकी इसी आदत की वजह से साल 2005 में रिया से उनका तलाक हो गया। इसके बाद संजय दत्त की लाइफ में नादिया दुरानी भी आई, लेकिन तभी संजय दत्त की मुलाकात दिलनवाज शेख से होने लगी। कहा जाता है कि जब संजू बाबा नादिया को डेट कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात जूनियर आर्टिस्ट दिलनवाज शेख से हुई और धीरे धीरे दिलनवाज संजय के दिल में बस गई। दिलनवाज ने संजय दत्त के प्यार में अपना धर्म भी बदल लिया और नाम रखा मान्यता दत्त, जिसके बाद 7 फरवरी 2008 को संजय और मान्यता हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद दोनों जुड़वा बच्चे शहरान दत्त और इकरा दत्त के माता पिता बने। एक बार संजय दत्त ने अपने एक इंटरव्यू में मान्यता की तारीफ करते हुए कहा था कि मान्यता मेरी बेटर हाफ नहीं है, बल्कि वो मेरी ताकत है। मैं जब भी नीचे गिरा हूँ, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। हालांकि शादी के बाद संजय दत्त का नाम एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ भी जुड़ा, लेकिन ये एक अफवाह ही थी। तो दोस्तों, ये थी संजय दत्त के अफेयर्स और उनके आशिक मिजाज की कहानी, जो